जो 7वां कलमा है, ए बाप मैंने अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। सो मेरे अजीजों, ये 6 कलमे जो कहे गए हैं बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से इसको कहा गया है। और चौथे कलमे से लेकर के जो मिस्टर एनम गिल साहब ने कहा, और फिर उसके बाद मिसिस एकता ने, और फिर मिसिस रीटा मसीह ने, और उसके बाद आपके पासवान जो है, जो 7वां कलमा है उसको कहने के लिए जा रहे हैं। अब जबकि ये 7वां कलमा जो कहा जा रहा है, इस 7वें कलमे में आप इस बात को सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर परमेश्वर को फिर से एक साथ उसमें मिलने के लिए एक बड़ी बात जो है वो कही, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। बिबलिकली जो थॉट है, जो वचन है, जो थ्योलॉजी है, उसके मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पिता में और पिता मुझ में है। मेरी बातें तुझ में और तुम्हारी बातें मुझ में। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहो, और जो चाहोगे मांगोगे वो सब कुछ पूरा होगा। मेरे अजीजों, छठा कलमा जो है उसमें कहा गया कि पूरा अच्छे तरीके से बताया। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जब मां मरियम से पैदा हुए और उस समय खुदा ने अपने पुत्र को भेजा, इस संसार में भेजा, इस दुनिया में भेजा, और जब खुदा ने भेजा तो उसको इस दुनिया में, जो बहुत ही दर्दनाक दुनिया है, खतरनाक दुनिया है, उस खतरनाक दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। और 33.5 साल खुदावंद यीशु मसीह ने वो काम करे जो दुनिया का कोई शख्स आज तक नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ही पूरी दुनिया का और स्वर्ग का और जमीन का, पताल का मालिक है। और वो क्यों इंसान बना, उसके बारे में मिस्टर गिल साहब ने भी बताया। इंसान के पाप के कारण जो है प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में, इस दुनिया में आना पड़ा, और इस दुनिया में आकर के, और प्रभु यीशु मसीह जो है उसको दुनिया ले जाकर के कहां पर टांग दिया, वो क्रूस पर टांग दिया। वो क्रूस जिस पर प्रभु यीशु मसीह का कोई हक नहीं था जाने का, कोई तुक नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए उस क्रूस पर गए। पाप हमारा था और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चले। और इतनी दर्दनाक जो मृत्यु है, ओल्ड टेस्टामेंट में जब हम पढ़े तो एक जो बहुत ही दुष्ट इंसान होता है, जो क्रूर ताकि पाप करता है, उसको पत्थर मार मार के मार देते और उसके बाद उसको पेड़ के ऊपर टांग देते और उसकी हड्डियां तोड़ी जाती, टांगे तोड़ देते। लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में ऐसा कोई गुनाह तो है ही और ना कोई साबित कर पाया, और फिर भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि क्रूस के ऊपर इसको चढ़ा दो, क्योंकि जो फायदे वो लेना चाहते थे वो फायदे प्रभु यीशु मसीह उनको देना नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह तो उनको अनंत जीवन देना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह तो उनको फिर से खुदा के साथ मेल करवाना चाहते थे। इसलिए मेरे अजीजों, जब 7वां कलमा जो है लूका की इंजील उसका 23वां अध्याय उसकी 46वीं आयत में यीशु ने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, बहुत जोर से पुकारा उसने उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी
शरीर बहुत कमजोर था और उसकी आवाज नहीं निकलती होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जोर से फिर भी चला करके कहा ऊंची आवाज से, हे पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में। इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को मार, खुद प्रभु यीशु मसीह ने मौत सही हमारे लिए, हमारे बदले। और भजन संहिता उसका 31वां भजन उसकी 5वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा को सौंपता। वो वचन जो है प्रभु यीशु मसीह में जाकर के यहाँ कलवरी क्रूस पर जो है उसने उसको मुकम्मल करा। और मेरे अजीजों, पहली बात जो मैं इसमें बताना चाहूंगा, जो मैंने परिचय में आपको बताई, कि यीशु की एक भी हड्डी जो है वो तोड़ी, जबकि ऐसी मौत जिनको देते थे उनकी हड्डी तोड़ी जाती थी, लेकिन वो खुदा का बेटा है, जो भविष्यवाणियां हुई थी वो पूरी उसके जीवन में हुई। भजन संहिता 34 उसकी 20वीं आयत अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, वह उसकी हड्डियां जो है उसको सुरक्षित रखता है और एक भी टूटने नहीं देता। और यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 33वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आए, उन्होंने देखा कि ये तो मर चुका है। तोड़ने के लिए, हड्डियां तोड़ने के लिए, टांगे तोड़ने के लिए फिर से। और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने आकर के देखा कि ये तो मर चुका है, इसलिए उन्होंने उसकी टांगे नहीं तोड़ी। ये बाइबल में लिखा है सारी बातें जो मैं बता रहा हूं। और मेरे अजीजों, ये एक कैसी एक खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की जो उस समय का जो कानून था, उस समय की जो व्यवस्था थी, इसका मतलब है व्यवस्था को अमेंडमेंट करने वाला भी परमेश्वर है और खुदावंद जो है वही दुनिया का मालिक है। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बता दिया उस समय भी कि ये वाकई ही परमेश्वर का बेटा, क्योंकि जब यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं और पूरे देश में अंधेरा हो गया, ऐसा बाइबल में लिखा है। मैं आगे जाकर वर्ष आपको दूंगा, पूरी दुनिया में नहीं बल्कि उस देश में अंधेरा छा गया, चट्टानें जो है वो फट गई, मंदिर का पर्दा जो है वो फट गया, जो रिश्ता हमारा खुदा के साथ था वो सीधा हो गया। इसलिए मेरे अजीजों, दूसरी बात है, यीशु का जो दिल है, प्रभु यीशु मसीह का दिल जो है उसको काट दिया गया। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, यीशु का दिल जो है वो चीर दिया गया, है ना, जैसे जख्म को चीरते हैं। और मेरे अजीजों, भजन संहिता उसका 22वां भजन उसकी 14 आयत में लिखा है, मेरा दिल कैंडल की तरह, यानी मोमबत्ती की तरह हो गया और मेरे अंदर ही पिघल गया। यहाँ कैंडल आपको कैंडल के ऊपर आग लगी हुई है और कैंडल जो है वो पिघल रही है, और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का दिल जो है अंदर ही अंदर पिघल गया। इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतना दुख जो है उसके, क्योंकि जब इंसान जो है वो मर जाता है तो उसको देखने के लिए उस समय ये भाला जो है उसकी पसली में मारते थे। जो यूहन्ना की इंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में एक सिपाही जो है वो नेजा लेकर के, भाला लेकर के तुरंत जो है वो गया और प्रभु यीशु मसीह के पास तुरंत ही उसकी पसली में लगाया और पसली में से क्या निकला? लहू और पानी। हालेलुया। बैप्टिज्म लिखते हैं हम पानी से, है ना, उसके लहू के द्वारा हम निजात पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के जो
लहू और पानी निकला, वो लहू और पानी हमारे सारे पापों को धोता है। ये गीत भी है ना, जो चश्मा क्रूस से बहता है, वो चश्मा जो आज भी बह रहा है, आज वो खून को महसूस करें। जैसे बताया गया ना पहले, हर एक वक्ता जो है उसने बताया कि हम उसको महसूस करें कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो ब्लड है वो निकला। और तीसरी बात जो है, यीशु की जो पसली है वो भेदी गई। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके जा टीके से जा कोई इंजेक्शन लगा करके निकाला और वर्षा भाला जो है वो उससे वो भेदी गई। जकरिया उसका 12वां बाब उसकी 10वीं आयत में आप देखें तो वचन में लिखा है, जिन्होंने मुझे भेदा मेरे को देख रहे थे। और ये विश्वाणी जो है वो पूरी हुई योना की अंजील उसका 19वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में। जो सिपाही जो है उन्होंने जब देखा, जब उसको भेदा तो लोग देख रहे थे, और बहुत से लोग जो देख रहे थे वहां पर, यीशु मसीह ने जब अपनी जान दे करके अपना सिर झुका करके जान दे दी, तो उस समय जो लोग देख रहे थे उन्होंने कहा कि ये वाकई ही परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। आज हमें मानने की जरूरत है, वो परमेश्वर का बेटा है, वो खुदा है, जो पैदा होते समय ही जो जितने दुनिया के बढ़िया से बढ़िया पंडित थे उन्होंने डिक्लेयर करा कि ये प्रभुओं का प्रभु। सो मेरे अजीजों, सचमुच ये बात हम सीखते हैं कि क्या आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब जाते हैं, इस बात को याद रखें। अगर उसके प्रभु यीशु मसीह के दिल में जो एक कैंडल की तरह जो है वो पिघला और वो अंदर ही अंदर खून और पानी दोनों उसके दिल में एक हो गया और तभी तो वो निकला। लेकिन आज हमारा जो हमारा दिल जो है उसमें थोड़ा सा भी नुक्स पड़ जाता है तो हम कई डॉक्टरों के पास चले जाते। ये दिल धड़कता है ना तो तब हम जिंदा हैं, लेकिन धड़कना बंद हो जाता है तो इंसान बंद। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने किस दर्दनाक मौत को सहा और उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। मेरे अजीजों, ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बात जो है, यीशु के मरने के बाद क्या हुआ, इस पृथ्वी पर अंधेरा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज भी जब कोई भी इंसान खुदा के प्रति, खुदा के जो काम हो रहे हैं उसके प्रति कुछ गड़बड़ करता है तो आज भी अंधेरा ये सच हमें दिखेगा नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर अंधेरा छा जाता है, हमारे सांस टूट जाते हैं। आज हमें जिंदा रहना है तो वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। मेरे अजीजों, वो सच्चा गडरिया है, वो सच्चा गडरिया अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। लेकिन जो किराए का है वो भेड़ों को भेड़िया जब आता है देख करके भागा, लेकिन यीशु मसीह तो कहीं भागा नहीं। वो तो गायब हो सकता था, वो तो चमत्कारी परमेश्वर है, वो तो उड़ करके स्वर्ग में चला गया, वो तो स्वर्ग से आया, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, वो तो मुर्दों को कहता है जिंदा हो जाए तो हो जाता है। लेकिन वो बहुत से लोग कहते हैं यीशु मसीह क्यों नहीं अपने आप को बचा पाया। मेरे अजीजों, जो लोग पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया, अगर वो अपने आप को बचा लेता तो हम नहीं बच पाते। हमारा बुरा हाल, हम सभी के सभी नरक में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो अपनी जान दे करके हमें अपने लहू के द्वारा खरीद लिया। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है, आमोस की पुस्तक, उसका आमोस नबी छोटे नबियों में से जो वर्तमान का भविष्यवक्ता कहा गया है, आमोस की पुस्तक उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है,
उन दिनों में दोपहर के समय सूरज डूब जाएगा। ये देखिए, पहले से एक वर्तमान का जो भविष्यवक्ता है, हर समय वो वर्तमान की बातें करता। आज के 10 साल बाद भी पढ़ोगे तो भी वर्तमान की बातें होंगी। ये अजीब एक पुस्तक है जिसको पर्सनली मैं तो इसको बहुत पढ़ता हूँ, आप इसको पढ़िए, क्योंकि ये आमोस जो है वो लिखता है कि उस दिन दोपहर के समय सूरज डूब जाएगा और आधा दिन धरती के ऊपर अंधेरा छा जाएगा। हालेलुया। हमारे लिए एक आशीष है, हमारे लिए ये गुड फ्राइडे है। और जब अंधेरा छा गया तो उस समय लोग भागने लगे, कहने लगे क्या हो रहा है। वो जो सिपाही थे वो भी भागे और सूबेदार देख रहा है और उसने उसको स्वीकार कर लिया। मेरे अजीजों, अगर प्रभु यीशु मसीह के पहले कलमे कहे गए हैं, अगर देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह की गिनती जो है वो डाकुओं से की गई, ऐसा बाइबल में लिखा। क्यों की गई? क्योंकि लोगों ने कहा था कि भाई बरअब्बा को छोड़ दो और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर। बरअब्बा डाकू जो है उसको अच्छा समझा और प्रभु यीशु मसीह को जो सारी दुनिया का मालिक है उसको उन्होंने कहा कि क्रूस के ऊपर। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको आशीष ही दी, उन्हें बरकत ही दी। मत्ती की इंजील आमोस की किताब उसका 8वां बाब उसकी 9वीं आयत में हमने पढ़ा, और इसके साथ जो आयत है मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब उसकी 45वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा, जब दोपहर हुई तो सारे देश में अंधेरा छा। पैलेस्तीन देश में वो पड़ता जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दी गई, और मिस्टर गिल साहब ने भी उसका जिक्र जो है वो करा। तो मेरे अजीजों, इस तरह से वो घटना जो है वहां पर हुई। और आज हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में जब हम जनाजा करते हैं तो उस समय जब एक जनाजे को हम कब्र में रखते हैं तो उस समय पढ़ा जाता है प्रभु यीशु मसीह इस विश्वास के साथ कि जैसे तूने कलवरी क्रूस पर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में। हमारे दिल जो है वो रो पड़ते हैं हमारे अपनों के लिए। और उस समय आप देखिए कि क्या आलम होगा, उसकी मां का क्या हाल होगा, उसके भाइयों का क्या हाल होगा, उसके चेले जो है भला के वो भाग गए लेकिन वो भी कुर्ला रहे होंगे, उनकी भी बड़ी दुर्दशा हुई होगी, वो छिपते फिर रहे होंगे, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या है, इनको पकड़ लेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर हम खुदा के कलाम से ये सीखते हैं कि जब हम अपने मौत के कगार पर आते हैं तो उस समय हम ये कह सके कि हम अच्छी कुश्ती, यीशु मसीह ने ये कहा, 6ठे कलमे में ये बताया, हम जीत गए। ये मौत तेरा डंक कहां है? यीशु मसीह ने मौत को भी जीत लिया। और मेरे अजीजों, मैं ये एक और बात आपको बता करके इसको अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि उसके बाद जो है दूसरी चीजें हम कल जो है वो साइलेंस डे है और उसके बाद ईस्टर जो है उसके बाद हम उस वचन को देखेंगे। लास्टली क्या हुआ, और बहुत से हमने 7 कलमे जो है उनको करा और 7वां कलमा जो है उसको भी हमने सुना। लेकिन सवाल जो है मन में हमारे बहुत से जो नए लोग हैं उनको वो सोचते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर अंधेरा छा गया, सारा कुछ हो गया, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पे कब्र में रखा गया। यीशु मसीह की कब्र जो है वो अमीर की कब्र में ही रखा गया। और जब हम यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 और उसकी 9वीं आयत में पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि उसकी कब्र जो है दुष्टों के साथ तो रखी गई, परंतु अमीर की कब्र में ही उसको दफनाया गया।
हालेलुया। अमीर की कब्र में उसको दफनाया गया। मत्ती की इंजील उसका 23वां अध्याय 57 और 60 आज तक जब हम पढ़े तो लिखा है, और मिद्या निवासी धनी आदमी जिसका नाम यूसुफ था, पिलातुस के पास, जो उस समय का राज्यपाल था। राज्यपाल के पास बड़ी पावर होती है। राज्यपाल था, उसके पास वो गया और वहां पर जा करके उसकी लाश जो है प्रभु यीशु मसीह को उतार करके लेकर के आया। और वचन में लिखा है कि मलमल की चादर में उसे लपेटा गया। जो हम जनाजा करते हैं तो चादर में लपेटा गया। अपनी नई कब्र जो उसने अपने लिए रखी थी उसी में उसको डाल दिया। ये प्रभु यीशु मसीह का गुप्त चेला। आज जरूरत होनी चाहिए हमारे अंदर, यहां प्रभु के हैं। कोई राजा महाराजा कोई भी आ जाए, कुछ लोग जो है अपनी पहचान को छिपाते हैं, लेकिन ये बंदा ये खुद जाकर के इसने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को, है ना, अपनी जो उसकी पोस्ट थी, जब इसका इतिहास पढ़े तो उसने रिजाइन कर दिया और कहा मैं प्रभु यीशु मसीह की लाश लेकर के। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, तो उसी समय वो उसकी आत्मा जो है वो प्रभु के हाथ में, प्रभु में लीन हो गए। लेकिन वो मिट्टी थी और मिट्टी को मिट्टी के स्पर्श कर दिया। लेकिन जब वो उसकी हड्डियां प्रभु यीशु मसीह की, वो जो सारी चीजें थी, जो पूरी बॉडी थी, वो इतनी पाक और पवित्र थी कि जमीन भी उसको नीचे रख। उस समय का जो प्रशासन था, उस समय के जो लोग थे, शैतान की जो फैलिंग थी, उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी जो है, मसीहत को हम मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, कोई भी मसीहत को दबा नहीं सकता और रहती दुनिया तक कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिटा नहीं सकता। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन में लिखी हुई एक बिंदी भी टाल नहीं सकती। मेरे अजीजों, और जरूरी है कि हम लोग अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, अपने आप को खुदा के आगे पेश करें। जैसे हमने सात कलमे जो है वो सुने, ये बाप ने माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरों को माफ करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के लिए प्रेयर करें। और दूसरा जो कलमा है, तू आज ही मेरे साथ निर्दोष में। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा उसको पूरा करके भी दिखाया। और तीसरा, ये औरत देख तेरा बेटा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेवारियों का भी उन्हें एहसास था, तकलीफ कितनी भी थी। और चौथा कलमा जो कहा गया, एली एली लबा शफकतनी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसको भी हमने बढ़िया तरीके से सुना और वक्ता ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और उस समय उसने अपने ऊपर फोकस करा और फिर वो इतना दर्द उसका बढ़ गया तो उसको प्यास लगी, है ना, तो वो भी हमने सुना। और छठा जो है, पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हो गया। जब सारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो कहने लगा कि भाई हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में। जो बहुत समझदार लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि मेरे पोतियां पोते हो गए हैं, मेरे काम हो गए हैं, मेरे बच्चों की शादियां हो गई हैं, अब मैं मर भी जाऊं मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन वो राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसने सारा काम जो तमाम कर दिया और उसके बाद अपना आत्मा जो है खुदा के हाथ में सौंप दिया। आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को अपने प्रभु को सौंप दें। दुआ करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने खुदावंद अपनी बड़ी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु ये होने दिया कि खुदावंद सबों ने खुदावंद बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी बारीकी के साथ खुदावंद आपके वचन को पेश करा।
और एक एक जन ने प्रभु पिता परमेश्वर की उस आवाज को प्रभु जी सुना, जो आवाज खुदावंद कलवरी क्रूस पर से निकली। वो दर्द को खुदावंद देखा, जो दर्द प्रभु पिता परमेश्वर जी उस कलवरी क्रूस पर आपने सहा, उस तकलीफ को प्रभु जी, जो तकलीफ प्रभु पिता परमेश्वर जी तुमने उस कलवरी क्रूस पर सही, आज हमारी सारी सुख सुविधाएं प्रभु जी आपने हमें दी है। खुदावंद उस समय भी बहुत से लोग आंसू बहा रहे थे और तूने कहा अपने अपने लिए आंसू बहाएंगे। आपने सच कहा प्रभु, हम अपने पापों का पश्चाताप करें और प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी नजात को खुदावंद हम देखें। दुआ करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी, इस समय जितने लोग खुदावंद बिल्कुल अपने हृदय को खुदावंद खोले हुए, प्रभु इनकी सारी कमजोरियों को दूर करके इन्हें माफ करें। आज भी हम खुदावंद इंसान होने के नाते बहुत सी गलतियां करते हैं, प्रभु हमारी गलतियों को क्षमा करें। जितने लोग खुदावंद इस वीडियो के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके वचन को सुनते हैं, खुदावंद आप उन पर कृपा करें, अपना फजल करें। हम अपने बुजुर्गों के लिए जो बाहर देश में हमारे बच्चे बेटियां बेटे हैं उनके साथ हो, जो जाने वाले हैं खुदावंद उनके साथ हो, और प्रभु कलीसिया में जो इंतजाम करा है बड़ी पाकीज़गी के साथ खुदावंद, हमने प्रभु आपके दुखों को, अपने दर्दों को खुदावंद महसूस करा कि आपने हमारे लिए इतना सहा, हम आपके लिए क्या करें। अगर कोई भी इंसान आज जिंदा है तो आपकी मेहरबानी है। और प्रभु हम चाहते हैं हमारी कलीसिया में हर एक को उम्र की दराजी दें, ये कोरोना जो बीमारी है इससे बचा करके अपनी पाक पनाह में रखें और ब्लेस करें, ब्लेस करें, ब्लेस करें और बरकत दें यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीर्वाद।